तक हमने पिछले अध्यायों में LIC एक्ट 1956 की संपूर्ण धाराओं का अध्ययन करा। अब हम बात करेंगे आगे की IRDA की स्थापना की भूमिका को मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही में इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का क्या रोल है उसको भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बात करेंगे 1990 तक सब कुछ सही था। 1991 में भारत सरकार के समक्ष एक विदेशी मुद्रा भंडार 91 में विदेशी मुद्रा भंडार का हमारे देश में संकट उत्पन्न हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार, चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार से आशय फॉरेन करेंसी से ये हमें इसलिए जरूरी होती क्योंकि सारी चीजें भारत में ही उत्पादित नहीं होती और हर जगह भारतीय रुपया नहीं चलता, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा अपने पास रखनी होती है। क्योंकि जब विदेशी मुद्रा ही नहीं होगी तो हम विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते, लिहाजा उसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा एक 1991 में नई आर्थिक नीति इजाद करी गई जो कि LPG मॉडल पर आधारित थी। LPG मॉडल से आशय होता है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया और यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार की संकट से इजाजत मिली इस नीति के द्वारा। क्योंकि कुछ ही जगह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसमें ग्लोबलाइजेशन से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाना था, लिहाजा इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करा गया और ये विचार विमर्श के लिए कमेटी बनाई गई 1993 में, जिसको कि हम मल्होत्रा कमेटी के नाम से जानते हैं। मल्होत्रा कमेटी को यह दायित्व दिया गया कि आप इस बात का पर विचार करें कि क्या इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करा जा सकता है और करा जाए तो किन नियमों के तहत करा जाए, किन दरों पर करा जाए इत्यादि पर विचार विमर्श के लिए एक समिति बनाई गई 1993 में, जिसको कि हम मल्होत्रा कमेटी के नाम से जानते हैं। और जिस समय ये समिति बनाई गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं श्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके सुझाव पर इस कमेटी का गठन करा गया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1994 में प्रस्तुत करी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसको कहा कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को शामिल कर सकते हैं, जिसकी अपनी विभिन्न शर्तें भी थी और लिहाजा इस पर सरकार ने काम करा। लेकिन अब चूंकि प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई एक बॉडी चाहिए, तो 1997 में बना IRA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब चूंकि इसके तहत नियम ही इतने बनाए दिए गए थे इंश्योरेंस सेक्टर में कि कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय बाजार में आने को तैयार नहीं थी। यदि नियम ही इतने सख्त हो जाएंगे तो विकास की तो हम बात ही नहीं कर सकते, नियमों में ही कहानी उलझी रहेगी। लिहाजा इन सब चीजों से कहानी आगे बढ़ी और 1999 में इस IRA का नाम बदला गया और एक अधिनियम बनाया गया जिसको हम IRDA कहते हैं। 1999 में एक एक्ट बना IRDA एक्ट, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट पारित हो गया और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति जो थे वो थे KR नारायण इस समय राष्ट्रपति थे। IRDA एक्ट पारित हो गया जो 1 अप्रैल 2000 से अस्तित्व में आ गया। अब चूंकि एक और कंसेप्ट आता है IRDAI जो नाम दिया गया वो 2014 में दिया गया। चूंकि वर्तमान जो सरकार है वहां पर भारतीयता ज्यादा झलकती है, लिहाजा इंश्योरेंस सेक्टर में भी वो आई देखने को मिली और 2014 से हम लोग IRDA एक्ट को IRDAI एक्ट के नाम से जानने लगे। तो ये थी IRDA की स्थापना की भूमिका। अब हम चलिए जानते हैं FDI के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं।
इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई। जिस समय आईआरडीए एक्ट लागू हुआ था, विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ रही थी, तो 2001 में जो एफडीआई की लिमिट दी गई थी, 2001 एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी विदेशी कंपनी होगी वो भारतीय बाजार में एक, अब चूंकि विदेशी कंपनियों को यहाँ पर जो है पूरी तरह छूट नहीं दी गई थी कि आप आओगे और व्यापार करने लगोगे इंश्योरेंस का। यदि आपको भारतीय बाजार में इंश्योरेंस में व्यापार करना है तो आपको एक भारतीय पार्टनर ढूंढना होगा, उसके साथ मिलकर ही आप बीमा का कारोबार कर सकते हो। ये था आईआरडीए में समाहित। चूंकि इस समय जो व्यापार की परसेंटेज था वो 26% बांटा गया था, यानी कि विदेशी कंपनियां अपनी हिस्सेदारी मात्र 26% ही रख सकेंगी और 74% की हिस्सेदारी जो रहेगी वो भारतीय कंपनियों की रहेगी, ताकि डिसीजन निर्णय लेने में भारतीय कंपनियों की अपना निर्णय लागू हो सके। लिहाजा ये तो था 2026 यानी कि 2001 से 26% एफडीआई। अब हम बात करेंगे एफडीआई कैसे कैसे बढ़ता गया। बाद में मोदी सरकार बनती है 2014 में, और इस जो एफडीआई की लिमिट थी इसको बढ़ाया गया और एफडीआई की लिमिट को कर दिया गया 49% 2014 में। यानी कि अब इसका आशय यह होता है कि विदेशी कंपनी का पैसा 49% होगा और भारतीय कंपनी का पैसा 51% होगा। बाद में कहानी और आगे बढ़ी और 2021 जब आया तो 2021 में भारत सरकार द्वारा और लिमिट को बढ़ाया गया और इस एफडीआई की लिमिट को कर दिया गया 74%। इसका आशय यह था कि अब विदेशी कंपनियां 74% रुपए भारतीय बाजार में लगा सकेंगी और मात्र 26% की हिस्सेदारी रहेगी भारतीय कंपनियों की। लेकिन वर्तमान में पिछले वर्ष 2025 में इस सीमा को भी क्रॉस कर दिया गया और अब जो है एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में 100% है। यानी कि भारतीय बाजार में अब कोई भी विदेशी कंपनी आएगी और अपने ही दम पर अपने व्यापार को स्थापित कर सकेगी। ये था इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई। जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद में आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।